तो हमारे साथ में कर रहे हैं, उसकी बदौलत देख ही रहे हैं आजकल स्कूलों को स्कूल नहीं ढाबा कहा जाने लगा है। ये बड़े ये ढाबा घना ही खोल दिया। तो क्यों ना मतलब अटी जान रुके भाई कि अगर हमारे साथ में अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, हम उनसे रुष्ट हो रहे हैं या फिर हम उनसे दूर जा रहे हैं, तो अलग अलग कोई स्टाफ को बाहर निकालेगा तो वो अलग अपने हिसाब से कोई उनको स्कूल में खोलेगा, नहीं स्कूल मान्य तरीका आएगा। तो मैं वाणी को विराम दूंगा अपने, और धन्यवाद। एक बार स्पेशली धन्यवाद है कि मैं ही हमारे बयान बीच में बात करने, आप सब की बात सुनने मैंने अवसर मिलियो। सर्वप्रथम तो माँ शारदे ने, माँ भारती ने वंदन। जगह की कृपाऊं आपा ई काम रमायण ई प्रोफेशन रमायण आया कि आपा कोई रो भविष्य निर्माण करा। आपा एक कुमार की भूमिका में हाँ जगह ने काची माटी मिलेर बिने आपा गड़ेरो, सुरईरो, हांडीरो या ढकणीरो डरो मेरी इच्छा है दो वो बनना चाहिए। नियति और प्रकृति ईश्वर भी ने जगह रूप में बनना लिखी है, अभी बनाने में आपा एक निमित्ता करना तो ईश्वर है, बनाना ईश्वर है। टाबरी मेहनत है, मेहनत तो बच्चों करे, और भी मेहनत रमायने आपा कुछ योगदान है। मैंने आज बहुत खुशी हुई कि आप सब इस तरीके का टाबरा ने तैयार करिया है कि 100 मु 99, और ए नंबर है जगह कोई कम नंबर को नहीं है। 100 मु 90 लावे जगह टाइम मैं 92-93 में खुद पढ़िया करता, बी टाइम में माने स्कूल तो टॉपर हो जो 77% और पूरा गांव राजी होगा तो बस बन गो कलेक्टर जी हतंत्र बनिया गए। और आज हतंत्र बेचारे ने ये दृष्टि देखने लागा दिन कहीं गिनती नहीं बनी तो बात थोड़ा की निभे तो कहीं है। और बड़ी दुखरी बात है, लाडले 1 साल रमायने कोटा रमायने 25-30 बच्चा जगह सुसाइड कर ली। ये आपसी कंपटीशन वो बच्चों कोई गलती कौन करी, बच्चों अच्छे काम बात किया, आप जिंदगी बनाओ क्यों बनाने की हारे को नहीं। कल नीट और रिजल्ट आयो, और भी रिजल्ट रमायने वो देखे बे आंकड़ा देना क्यों इतना बच्चा तो पूरा मुंह पूरा। अब पूरा मुंह पूरा रो मतलब है वो 4 विषय पढ़िया है, 4 विषय में जब विषय बॉटनी और जूलॉजी की स्थिति आए कि में जो असर्शन रीजन रो या स्टेटमेंट रो सवाल आवे जगह रो अर्थ है कि पूरी 4 किताबा 2 11वीं बॉटनी जूलॉजी 2 12वीं बॉटनी जूलॉजी लाइन टू लाइन में याद है। और कटी से एक शब्द रो क्वेश्चन वाल अब के विवाद हुआ जगह रमायने ऑल या अबाउट एक शब्द और हगली या लगभग। अब इतनी बड़ी किताब रामायण एक शब्द रमाते सवाल रो यदि ऑल लिख दियो तो सही है, अबाउट लिख दियो तो गलत है। बच्चे की कितनी क्षमता है, और इतनी क्षमता वाला बच्चा कल मैं रैंक देखी, मतलब कुछ लोग प्रश्न उठाए वही वो पेपर आउट होगा वो होगा वो होगा पर सब बात ठीक है, लेकिन ई रैंक तक इतना 1000 बच्चा पहुंचगा और कोई कम विषय को नहीं। बच्चा अपन जगह टाइम पढ़ता जगह टाबरा की क्षमता विकास हुई है, और क्षमता आप सब लोग क्षमता विकसित करिए। आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमता विकास रामायण आप योगदान है, आप अपने आप ने कम मत आंको। मैं तो आपने देख खुश हुआ मोरा है हीरा है जका खुद तो हीरा ही है, और तरासन रोजीना भी चारू में जगह भी खूना खोपता है जगह में बच्चे में कमी है भी दूर करके रोजीना टेस्ट ले ले काफिया चेक कर भी प्री बोर्ड ले ले, और भी इस तरीका तैयार कर दिया कि भाई 60% नंबर ला दिया कंपटीशन में। बोर्ड एग्जाम में लगे जगह अलग चीज है, कंपटीशन में जब क्वेश्चन बनाने एक क्वेश्चन पूरा पेपर एक आदमी सेटअप कौन करे, ये पेपर ने बनाने कम से कम 50-100 आदमी क्वेश्चन अलग अलग मंगावे, और बाबू चयन कर क्वेश्चन पेपर बने। बेड़ा टफ क्वेश्चन रामायण एक लाइन जगह याद करके बनावे। बेड़ा आदमी भी कंपटीशन रामायण 60% नंबर लावना पूरा में पूरा 60-70 बच्चा आ जाएगा, 720 लेना है, जीता भी है संख्या हो सके ऊपर नीचे हो सके। कहना मतलब तात्पर्य है कि आप जरा ही सज्जन लोग जगह तैयार कर दिया है, आपने धन्यवाद। दूसरे धन्यवाद अपन जो आज अपन गेट टुगेदर करियो है, अपन हगला बेड़ा बैठा जाए, अपन मान सम्मान करियो है। आज तक तो अपन मान सम्मान करियो पहले अवसर है, आज अपन कम से कम ये बाने भला मिले अपन याद तो करिए। तो मनोज भाई साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद दे, और मन खुशी है कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म दियो। हाँ हो सके अपन जितनी बातें आज बहुत सारा सज्जन लोग अच्छी अच्छी बातें कही, बढ़िया बढ़िया बातें बताई, भाई अपन संगठित होना चाहिए, अपन यहाँ करना चाहिए। हो सके अपन कि तो इम्प्लीमेंट करा कि तो फलीभूत हुई बात एक भविष्य प्रश्न है। हो सके कि अपन एक कमरा छोटा पड़े ना, अपन बहुत बड़ो सेमिनार करा, बहुत बड़ो कभी मीटिंग में बैठा बड़े हॉल में जगह कम पड़े, लेकिन
बिन वास्ते देखो घर बड़े महीना होली वे को नहीं आपने समय देना पड़ी। आपको कोई सज्जन कोई भाई यदि दुखी है परेशान है 20 रुपया विवाद मनोज प्रयास कर दिया है। और मनोज जी बड़ी बात है कि थाना ही नहीं प्राइवेट स्कूल वाला भी फॉलो कर दिया है, माने भी आप जरा टीचर अवेलेबल करवा दिया है। तो आपने एक तो विनती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप भाई थान जरा बड़ा सज्जन है प्राइवेट स्कूल पढ़ने वाला टीचर माने भी ग्रुप हूँ ये जो गुरु वाले ऐप है भी जोड़ो ज्यादा लोगों ने इस चीज की जानकारी है। अब रही बात माठा अपन सब बहुत कुछ करा अपन आज पैसा की बात आवे अपन बीच निकाल देवे बात आपकी सही है। गुरु जी बार वे गौर साहब अपन बताया नागौरा भाई मैं विद्या भारती स्कूल में पढ़ाई और बटे ई तरीके सिस्टम में बात ठीक बताई। यदि आप अनुभव एक्सपीरियंस कटी जोड़ी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाड़ो जो अब तो करनी बंद कर दी पर एचएम की भर्ती से आई 2012 में यदि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाड़ो तो पहले नियुक्ति पत्र लाओ। सबसे पहला पत्र था नियुक्ति पत्र आपके पास है कि नहीं है। आपने जो वेतन उठाया उस वेतनमान के रजिस्टर पे आपके हस्ताक्षर है कि नहीं है। आपके हस्ताक्षर रिजल्ट रजिस्टर पे है कि नहीं है। ये सब चीजें भी मांगी अनुभव मायने फाइल मांगी डीओ ऑफिस मायने तो अपन नियुक्ति पत्र को नहीं अपन बेटा एवार्ड हेलो बाड़ी हेलो पहाड़ लिया आप जाते रिया अब काट दी और कहीं करी। रही बात आप भी है कि यदि थान फिजिक्स पढ़ानी हवे और थान टाइम है थान केमिस्ट्री विज्ञान और कर सको या थे भूगोल पढ़ा रही हो राजनीति विज्ञान और पढ़ाई कर रही हो अनुभव और डबल एमए और ट्रिपल एमए और पढ़ाई कर रही हो खाली एमए भी नहीं एमए तो मिले आजकल बाजार में कोई बड़ी बात को नहीं एमए पढ़ाने वाला जितनी योग्यता विकास करियो है तो बिन दगलन जरूरत हुई कि यार वो तो आदमी है और तो मेन टायर में हल जो हले पहाड़ है स्टेपनी में कहीं काम ले ला तो दूसरी छोड़ भी आ सके वो भी है। अब रही बात प्राइवेट वाला खाने पर हैंड वाली मशीन वेर माई हले वो अलाय मशीन चूसना हरु करे लोग निकलता फुगुतरा वाला इसमें निकले नहीं देखते हैं बच्चे की को नहीं। अब थाने में फुगुतरा करने में लगोड़ा है और भी फुगुतरा करे तो ठीक ही करे क्यों थे फोकट में आता है लो कहीं हो आगे जान लो तो थैंकी हो को नहीं काट जन जाते रहो बुलो जन आज एक स्कूल में तो दूसरी में जाते रहो एक टीचर नहीं आओ तो दूसरी टीचर आ जाए कम से कम अब है कि भाई माँ साहब ने निकल आ जाए माँ साहब ने बात पूछा कि भाई माँ साहब थाने कहीं बातचीत हुई और सब बड़ो प्राइवेट स्कूल मास्टर जुल्म है वो तीन का मांगे हगलो मोटो जुल्म हगलो मोटी गलती भी वो क्या पाया दो मैंने और भी हगलो मोटो दोष है स्कूल वाले दृष्टिकोण में दोष है रुपये मांगो तो काट रुपये मत मांगो काट दे मन कही दो रुपया मत मांगो ना फिर पढ़े दो तो माठा वो तालियां बजाई मोर थपड़ी थानी बहुत प्रशंसा करी रुपया तो मांगना पड़ी भाई हाथ चलो को मायने प्राइवेट स्कूल वाले भी कुछ मजबूरी है मजबूरियां है कि अपन अटर ढांचो इतो बिगड़ जोड़ो है बिना टीसी दूसरी के एडमिशन हुई जाए वो क्या तू अन्ना उरो तू बन जाता रहा टाबर ही निकल जाए तो पानी भी है चाहिए यूनियन भाई टीसी को टीसी लायो जनता उरो टीसी नहीं जब मैं भर्ती कौन करा तो कम से कम वो थोड़ो बच्चों भी पकड़ में आवे ए कुछ बातें हैं थानो मुद्दों की बात है जो बड़ी महत्वपूर्ण है मन बहुत हकरी लगी थानी बात के भाई है आज कम से कम एक जगह एक जात जमात भेड़ा हो जाओ एक संगठन करियो इस तरीके की बात करो निर्माण एक कदम थे और आगे बढ़ा सको कि जैसे और थान थोड़ा बड़ो मोटे समूह है ब्लॉक लेवल समझ लो या जिला लेवल समझ लो क्यों आज मेड़ तरह भी है तो डेगाना साइड भी है तो अलग अलग जगह वहां आप आयो जैसे क्यों से बात करा क्यों सर सिटी थी तो क्यों सर सिटी में जितना प्राइवेट स्कूल आया भी जगह टीचर हो कम से कम मिलजुल एक थानो गेट टूगेदर खाली क्यों सर स्कूल रखो एक छोड़ बैठो थे या जैसे माडपुरा रहे या 5 लड़ रहे तो बटे थानी देखो अनावश्यक शर्त तो हल लगो नहीं आप अनावश्यक शर्त कहते हो मानते यूं थी जाए मारी पीएफ काटो हो गए पीएफ 20 टीचर वजह मागन 20 टीचर पहले पीएफ कौन काटू 20 टीचर मागन है कौन लूंगा तू 20 टीचर मागन क्षमता ही कौन मागन 8 स्कूल 8 मास्टर थी जाए तो चलो कोई बात नहीं 8 स्कूल नियुक्ति पत्र तो मन दे तू मानता नहीं कर दे कि 6 दे तो लिखा भली दिव्य मन तो 7,000 देवे 15,000 में साइन करवा की कौन करा ले करा तुम्हारा साइन तुम्हारा ओरिजिनल करा कुछ कागज डॉक्यूमेंट वास्ते अपन बात करनी चाहिए भी अलावा थानी पर्सनल फाइल बट बननी चाहिए थान डॉक्यूमेंट हजू नहीं पकड़ा हजू नहीं जाओ हजू नियुक्ति नहीं लेवनी बिरकन जान कर ए ले हमारा कागज पकड़ और ले हमारा आधार कार्ड ए ले हम नियुक्ति पत्र दे सर फाइल घाट फाइल में हमारा नाम लिख भी नियुक्ति पत्र क्रमांक दे मैंने इतना नंबर क्रमांक तारीख सर वो डिस्प्ले रजिस्टर जगह हम लिख बीरू कहीं वेगा अपन कोई दिन विवाद वेजा अपन कटी जाए सका कोर्ट में जाए सका कोर्ट में जाओ की कोने कोई सुनो कोने कोर्ट के थने इतना रुपये थी जाए 50,000 रुपये तू मांगे पहले 50,000 भागन जमा करा पर सर केस चालू है कोर्ट में कई दाव पैसे हो रखो नहीं लेकिन कम से कम एक भी आंगली पकड़ी जोड़ बहन तो डरत करोगे यार अपन हाथ नहीं कुंदी जोड़ो देख सब बात ठीक है आप बेड़ा हो या मनोज जी बारे में मारो कहना है कि मनोज जी थाने वो एक देखो शुरुआत कोई न कोई करतो है नहीं करतो इतना वर्षों मैं 1995 हाथ में ली
पढ़ावता 2017 में राज नौकरी तो ही मैंने मन मुँह हालते हैं प्राइवेट बट बैठ रहे सरकारी वाले बैठ रहे मन मुँह बात उठे थे कि मन मुँह मैं प्राइवेट वाले माने घणो शोषण नहीं हो रहा है, मार शोषण बहुत भोग्यो है। बी टाइम शुरुआत करी 300 रुपये 3 का मिलती घर बड़ा राजी 300 रुपये में बाद में बोली आती 3 का घर के बाद बोली बेटा कमो हुआ तो, लेकिन वो संघर्ष। और आज आप देख रहे हो सब बड़ी शर्त है कि यदि आप आज योग्यता में हो, उम्र में हो और पढ़ सको, राज नौकरी लाग सके, थानो अधिकांश समय थाने खुद ही लाइफ बात दो, पहले तो खुद ही जिंदगी बनाने की कोशिश करो। अभी यदि जो है गुरु है बेगुरु है बड़ा एक दो सज्जन को ये जगह महाराज या ठेठ और एक नेड़ा पूगा नंबर राज नौकरी कौन लगे तो थाने योग्यता और क्षमता अच्छी तरह गुरु बताए विकास करो ताकि एक दो सब्जेक्ट थांगन हुई कई भी आदमी रखे क्यों रखे वो पढ़ा भी ड्राइविंग भी करे क्या ओ ठीक है यार ओ एक ड्राइवर वाला 8000 हाथ बचावे कौन देना पड़े तो कम से कम बीड़ी की स्वार्थ है और बीचे काट है। अब बात गलत है, पहले बात करो बिरु को भाई गुरु मैं थान रह जाऊं आप प्लेट लिखा पड़ी कर भले कोरे फाने मत लिख ले, एक तू ले ले एक फोटो को मंदिर दे साइन कर दे थारी सील लगा दे लेटर पैड में लिख दे कि भाई आ तो 3 का है इतना रुपया में रह गया इतनी टाइम तो इनको बीच निकल लोगों ने मारी पढ़ाई में कमजोरी यार मैं एक दिन नहीं 2 दिन 4 दिन थारा डेमो दिलाई ले मैं पढ़ाई दूं थारे राजी बाजी हुए थारे घर में हाथ मुंह राजी हुए तो मने राखी ठीक है बनिए और पता ए गुरु के जो मन बात हाजिर लागी पता लिखते लागे तो मुंबई डरे आओ हम क्यों तार बाप रह जाएगा मन काटे पीछे ये तो कहीं हमारे जाके पैसा वो झूठ होगी मुंबई कौन काटे। पहली बात अपन अपन क्षमता विकास करो हो सके राज नौकरी मेड़वाने राज नौकरी प्रयास करो कोशिश करो। भाई देखो बेरोजगार बट कौन जावे है तो कौन बनना चाहो कौन चूहे चाहे तिल तेल गाड़े तिल हल्का खड़ बढ़ते लड़की नहीं बचे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ना आए तो होता है मैं घर पढ़ लिया नौकरी लाग गई कोई चांस को नहीं, कोई चांस नहीं। यदि आप पढ़ना चाहते हो और घर वाले आपको थोड़ा बहुत भी पैसा दे सकते हैं जिससे आप भूख नहीं मरो तो बैठ के आप पढ़ाई करो। यदि आप पढ़ सकते हो पढ़ने की क्षमता में हो नौकरी के लायक हो नौकरी के नजदीक हो तो पहले तो करो नौकरी का प्रयास। और यदि नौकरी के प्रयास के नजदीक अपन नहीं है अपन को लगता है अपन को तो क्यों अपन 8 सब्जेक्ट में आयोडान और कोई विषय ढंगरो है को नहीं अपन नीट पढ़े गुड़ दे देगा ठीक है 4 महीनों की चौमास में घर खेती में काम कर ला थोड़ा घना दे देगा हकरा जब अपन नियति आई है जब इतना ही दे आपने ज्यादा से ज्यादा समूह है ग्रुप है ये ग्रुप को प्रचार प्रसार करो ज्यादा लोगों को जानकारी दो और जगह कोई पीड़ित शोषित हुए परेशान हुए पीड़ित है मिलजुल बात उठाओ मिलजुल देखो संगठन शक्ति है। पहली बात अभी गाँव वाला गुण बेड़ा जात रहो मान लो सपोज करो एक उदाहरण दो बुरो कोई स्कूल एक कोई एक्स स्कूल है अपन मान लो क्यों सर में कोई टीचर के साथ बदमाशी हुई है टीचर ने पैसा कौन दिया तकलीफ हुई है जब पहली बात तो गाँव 10 टीचर सभी स्कूल मिल एक फोन मत यहाँ भाई हालो थाने एक ग्रुप बना लो थाने गाँव बना लो हालो भाई अगले गया क्यों सब माठ कहीं तकलीफ हो कहीं आदमी करी कहीं परेशानी बताओ कैसा हो मान पढ़ो को नहीं पढ़ो तो थाने डेमो दियो थाने पसंद आयो हाँ आयो थाने नियुक्ति पत्र दियो कितने महीने बाद दियो लास्ट 1 वर्ष बाद लिखी वर्ष अवधि लिखो कि भाई 31 मई निकाल दूं 1 जून निकाल दूं 5 जून निकाल दूं कितने रिजल्ट काट दे दूं पहले क्या निकाल रहे हो जब बहुत देगी और निकालो मैं थाने दूसरे स्कूल मास्टर बन रहूंगा दूसरे मास्टर बिन काटिया भाई आज कहीं पढ़ूंगी दियो ये मास्टर तन का वाक्य तुम दे ट्रैक्टर वालों दूसरे ट्रैक्टर खेत में पढ़ दे ट्रैक्टर वालों ट्रैक्टर वन पढ़ने पड़ेगा रुक भाई तुम भाई ये रुपया दे दे पहले तू ट्रैक्टर भाई रुपया दे दे बस ट्रैक्टर डाल दे वो खट बार हिल जाए नहीं सजा मैं कौन करूँ वकील है वकील तो सिस्टम में आप एक वकील कर लियो और बीर कर बोल आप कागज में लिख नहीं दे एनओसी कि मैंने मेरा जो भी मेहनता ना होता है प्राप्त कर लिया है और मेरा इसका कोई लेन देन बकाया नहीं है दूसरे वकील नहीं बैठा कोई कचहरी में जाओ परा बात समझो हमारी बात तो छोटी की है। और आप प्राइवेट स्कूल में आते थानी शर्त रखो तो पहले भी शर्त अच्छी तरह सुन लो वो कहीं शर्त कहे वो क्या कि सुन लो अपन होना दो दोनों रजू बजू है दोनों मुंड ताता हुई तो चिप जाए मुंड ताता नहीं हुई वो चिपे को नहीं दोनों मुंड हीर का हुई चिपी गए एक हम काट दे चिपे थोड़ी है थान ऊपर खुदरो संगठन बनाओ नजदीक निजी जगह में ब्लॉक रही है। धन्यवाद मनोज जी सर ने पुष्पेंद्र जी ने जो थाने कम से कम ई बार ने आज पहली बार थाना मोर तो थपथपड़िया है कि वाह भाई था बहुत बढ़िया काम करियो और आज प्रमाण पत्र दे थाने मन में खुशी हुई कि यार कोई तो हमारी बात न सुनी मारा बच्चा 100 लाई दिया है तो मामी योग्यता है और थाम योग्यता जगह सम्मान है हो सके थे मेहनत करियो थोड़ा बच्चा फर्क रह जाए जरूर को नहीं कि 100 आवे कोई 90 आएगा कोई 99 आएगा 95 आएगा वो कोई कम थोड़ी है। और बच्चा ने पढ़ाओगे नहीं गुरु आप बात जरूर बच्चा ने करोगे आप कम नहीं बच्चा जगह सुसाइड कर रहा नहीं ए कर रहा माँ बाप पर वजह और प्राइवेट कोचिंग बार माते इतो दबाव प्रेशर आपको ये लाना ही लाना है करना ही करना अरे यार मर्जी थोड़ी है खोल भर जाओ कि गुरु बोलो कि मैं झपटन लेना जाऊं नंबर है सवाल करने पढ़ते हैं पढ़ते पढ़ते कम ज्यादा आ जाते हैं
बच्चा ने थे हाँ भले ही थानो टारगेट है कि भाई जीत तो घोड़ो और घुड़सवार दोनों नहीं हुई हुई थे घुड़सवार हो अच्छा घुड़सवार हो थान कन घोड़े के रूप में स्टूडेंट है थे मेहनत बढ़िया कर रहा हो बच्चा भी बढ़िया मेहनत कर रहा है फिर भी नहीं आवे तो भी बच्चा ने कम से कम आगो नहीं वेल डन बेटा तूने बहुत अच्छा किया है। नंबरों से कुछ नहीं होता नंबर क्या है नंबर एक मार्कशीट है 5 वर्ष बाद में आप नंबर भूल जाएंगे कि आपके 10th के साइंस में कितने नंबर आए थे वो कोई मायने नहीं रखती आप में योग्यता है आप में क्षमता है आप किसी से कमजोर नहीं है। देखो थानो क्या है इतो असर है गुरु ने टीचर ने बच्चा कितो माने में थाने एक उदाहरण दूं मारे छोटे भाई रो बच्चो है मैं इतना साल मतलब पढ़ा होता पिंचन कितना 29 साल लगभग तो वही आ रही है 25 तो आधो सरकारी में आधो प्राइवेट में आधो लोगों ने पढ़े आधो घर स्कूल में पढ़े मतलब पढ़ने के प्रोफेशन में जुड़ा तो बिन मेरे को एक सवाल बुकिंग करे तो मैं कि यार बेटा ये तो आपका गलत है क्या थाने कहीं था मार माँ साहब बताओ मार मैडम बताओ ये मतलब मैं कहीं पढ़ी लिखी हूँ मैं इंग्लिश में कोई मायने होने धीरे धीरे टीचर का तो सही है फिर थाने कहीं था थाने कहीं था नहीं मार मैडम का है सही है एकदम से अरे मैं मैडम को आप पूछ लेना बोले कि नहीं ठंडा को नहीं मार मैडम कहे तो सही है तो आपने बहुत रिलेट करे बच्चा थानो शोषण हो रही है बिल्कुल बढ़िया ये बात नहीं उठा ही हो कम से कम और शोषण हो रही है इनको फर्क नहीं है शोषण रो विरोध करने रो एक अच्छो प्लेटफॉर्म थाने मिलियो है मनोजी रूप में मनोजी धनसंकित करिया है बेड़ा करिया है आजमान सम्मान करी तो आपने तो धन्यवाद है कि कम से कम मोड़ा पे गई जगह तो बड़ा जानते ही कौन इतना वर्षों कोई संगठन कौन प्राइवेट स्कूल संगठन है पर प्राइवेट टीचर से कोई संगठन कौन हो आज प्राइवेट संगठन रूप में आवत है जो संगठन करियो है थानी बात उठाओ बात कम से कम देखो आज आम आठ तकलीफ हो रही है आम कोई रुपया खा दियो कल थानी खा सके तो ये मत हो तो इन बुलाओ तो मैं जाऊंगा मारे कहीं है नहीं परेशानी की नहीं हो सके पहले गांव लेवल बात नहीं उठ लो नहीं है तो हल्ला नहीं बेड़ा करो फोन करो एक दिन खोटी वो आज थे खोटी वो कल थान कोई खोटी हुई थे जाओ नहीं चाहो आओ नहीं थान कौन आई आज बराबरी बड़ी है भाई थाने कोई परेशानी है और भी नवा मुद्दो होगा मुद्दे उठाओ आप नहीं उठाओगे अब मरना अपन कहीं 5000 खाएगो मरना कौन मिन का बेड़ा करे कौन करे और वो 5000 अपन खाएगो 5000 खाएगो आदत पड़ जाए ये आदत खराब हो जाए एन वास्ते थानी थे गल तो जहाँ पर कोई ए होने कोई वे होने बट जान पर बेइज्जती कराने क्यों थे बेड़ा हिलन करो वो स्कूल लगा ये देखो से बड़े है रुपया लेन की हम कहीं मांगे ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए देखो सत्य जी थी सत्य में जैसे कोई लिखे तो झूठ थोड़ी लिखियो वो अभी दिन पेन भी पढ़ना भी बोले सत्य में जैसे लिख देतो कुछ बात तो भी नहीं ठीक है बात तो हाथ ही आली थानी समस्या वास्ते आज थे बड़ा हुआ और गुरु जी आज आपने सम्मानित करने वास्ते मैं तो हूँ मन पहली बार हूँ मंदिर बात करके मना चुप हो कि अरे मनोज लगे बिरलो उठा है कि नहीं यार आज तो ये कौम है जगी काम कौम सब जगह पीड़ित शोषित है मैंने याद है मैं की बड़ू निकला हो जाओ कहीं बहुत चले हो रस आड़ वो मशीन ऐसे वो ऊपर ठोकी दाब ठोकी इनके वो बहुत थोड़ा हो जाए एक निकल क्या थोड़ा और आगे बार जाओ तो फुगुत्र बच्चे ला रहे तो ये फुगुत्र अपन फुगुत्र कर छोड़ दे थाने में देखा बात क्यों नहीं थाने नौकरी लगन दिया है तो लागो राज नौकरी भाई साहब मैं काले भी लगा रुपया 80,000 दे थाना 80,005 इतना बेड़ा करो मैं करो मारू तो एलिमेंट करो मैं तो हमारी बात सुनो हथ पूछो नहीं राजा और बाबू जी भगवान टाले अक्षर ही नहीं हिकावे अब मूंगफली रावण पर मूंगी बनता है मूंगफली की खेती मूंगफली तो कहीं मिर्ची पर मंगा ला कहीं आज मीटिंग कहीं पार्टी कहीं सब धन्यवाद नौकर लगवा पार्टियां करा बेटा रहा बाकी पढ़े मास्टर जी तो प्राइवेट करे फिर यदि आधो सरकारी कर ले तो रिजल्ट कुछ सरकारी और है सरकारी और मेहनत नहीं कर रही है मेहनत कर रहे हो और आ मत होतो मागन बीएड को नहीं थे बिना बीएड वालों हल्लाओ थे पढ़ो हो जाए देखो नहीं फांटा कौन हारो दे भाई माना थोड़ा विषय करता है 4 सवालियां लिख ले वाले और पर्ची ले थाना कौन पर्ची दे बेटा थाना तो मैं घोड़ा है जगह खुली दौड़ में दौड़ रही है प्राइवेट स्कूल के पढ़े हुए टीचर के बच्चे रियल में अच्छे हैं रियल में हम मानते हैं इस चीज को हमें पता है सच्चाई क्या है प्राइवेट वाला बेचारा रात दिन एक करे मेहनत करे पच जाने वो मुंडो मोड़ो कर घर आवे लुगई धनियानी चर देखते पूछे आज कहीं हो पपूड़ा पापा क्यों आज तुम्हारा साहब ना दे दी क्यों रोई दे नहीं हमें आज भाई निकट जावा हाल तो फरवरी महीने बढ़िया मार्च अप्रैल मई जून आज जुलाई कद आवे आज जुलाई दौड़ जावे पता आईपीएल में बीकेजी बोलिया लगे बहुत करोड़ लगे अपन बोली लगे अब हम जाए बार न लग रहा पपूड़ा मजरा लोगों ने देखो माठा थे 3 का बाद जोर नहीं दोला 3 का मारो वजन आवे देखो बड़ा वजन दूला नहीं माठा 3 का तो 1 तारीख को 5 तारीख के बीच ले पटे मारे फर्क आ जानी तो मारे नाग काम काट लीजो
पढ़े पढ़ाऊं, मेहनत करूं, मेहनत कर रुपया लाऊं, दम ठोकन तो मेरे काम करो, दम ठोकन रुपया लो। ठीक है, संगठन हुई, सब बातें हुई। एक बार आप सब भाइयों ने बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कम से कम बेड़ा तो या हर बात करी हुकमुगाट हुई है, बुलबुल छोटा कुटियो काल मोटो पानी, ठीक है नहीं। लेकिन कोई भाई पीठ वजन जान उबारो, खाली बातें करेंगे, बातें बिकिया कहेंगे। मैं आयो फूट बातें कह दी, आया माठा बजाया, बातें कर दी की नहीं उड़ीन फुर हो जाई। जगह तकलीफ पड़े तब लगती गांव रे मास्टर बड़ा वो पता नहीं ब्लॉक वाला हेलो बड़ो मेरी मत जान बात को नहीं भाई, ये रिव्या दे क्यों खावे वो अपने आप कब्जे में दूसरा मास्टर को नहीं माठा होन लीजो हम बोल देगा यार गिर धुई जब बंद आ गया है जो कमती पता थोड़ा कंप्रोमाइज कर ग्रान को निवड़ न खपे। रही बात मनोज जी तो पहलो आदमी है, मैं तो होने ही नहीं, मैं तो खुद मैं कौन 25-30 सालों 29 सालों 30 सालों इस प्रोफेशन में हूँ कि भाई पहली बार कोई आदमी आपा ने एक छोड़ दो बेटा यार बड़ा आज धन्यवाद के नाश्ता और कराई सर्टिफिकेट बोल दे आने बहुत बहुत धन्यवाद है। छोटा सा है काम बड़ो मोटो करियो, ठीक है छोटा है काम बड़ो मोटो करियो है, बहुत तगड़ो आने बहुत बहुत धन्यवाद। थाने वाली क्या होना है, थाने जगह प्राइवेट स्कूल हम ठीक है आज तो फैम टीचर आया हो जगह 90 95 98 100 लौना थाना स्टूडेंट लाया जन थे बड़ा जो कई बार मारी का है। मैं तो खुद कमजोरी मास्टर ग्राहक रखो जब मारा तो हित जावे हितरा आज बुझेगी कोनी तो भाई हितरा ने ई ग्रुप में जोड़ो बेड़ो हितरा निकाल ले भाई तू नाम निकाल ले ए पे एक फल नहीं रो हिका देखी के जोड़िया करे जोड़ जो संगठन का मोटो हुई ना बोले हांडे 4 बार बड़ा एड़ा नहीं जा लेकिन आज माई बढ़िया घटी एक दोन तारे को नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आज हेमन बुलायो और हमारी ही बात आज के डायरेक्टर सर मनोज जी पुष्पेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक मंच बनाकर हमारे शिक्षक साथीगण है जो उनको अपने विचार रखने का अपनी समस्या रखने का प्लेटफॉर्म बनाया। और मैं इस पूरे शिक्षक साथीगण की टीम की तरफ से इस संगठन को आश्वासन देता हूं कि हम सभी शिक्षक साथी इस संगठन से जुड़कर इनके विचारों को मानकर इस संगठन को और अधिक मजबूत करेंगे। और इसके अलावा आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर यह प्रोग्राम रखा। इस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। एक मैसेज आया ग्रुप में देखिए उनका चक्का देखो होनी तो नहीं चाहिए लेकिन भगवान के ऊपर है। अगर भगवान किसी के साथ ऐसा कर दे कि भाई जो प्राइवेट टीचर है वो कहीं एक्सीडेंट या हार्ट अटैक या कोई अन्य समस्या के कारण कहीं डेथ हो जाए तो अपन सभी का प्रयास ये रहना चाहिए हो 50 200 500 1000 जो भी है वो अपने हिसाब से गुरु वाली जो ग्रुप है उसमें आप जो भी अकाउंट नंबर है वो ये सर भेज देंगे, उनके अंदर अपने हिसाब से सहयोग प्रदान करें ताकि अगर कोई गरीब है तो उनका देहांत हो जाता है तो उनके माता पिता को अपन थोड़ा सा संबल प्रदान करने का प्रयास करेंगे। ये एक अच्छी मुहिम मेरे हिसाब से चल रही है और मनोज भाई साहब ने ये लगभग 2 महीने पहले ऐसी मुहिम चलाई थी और उसमें कुछ 2-3 टीचर हैं उनके ये सहायता मिली भी है तो ये अच्छा लगता है। अपन का प्रयास ये रहेगा कि जो अपने स्तर पे जितना अपन हो सके कर सके उतना करके और एक ये भी मुहिम चलाए ताकि कोई भी माता पिता है उनको संबल प्रदान हो। पहले तो आप सबको धन्यवाद कि आप पधारे, मेरे एक मैसेज से मेरे एक फोन से एक सूचना से आप सब इकट्ठा हुए यहाँ पे। मैं शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए कि आप इतनी संख्या में आप यहाँ पधारे हैं, अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए जितनी बार कहूँ उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं 2-4 शब्द मेरे बारे में बता दूं। काफी साथी लगभग आप मुझे जानते हैं और कुछ साथी शायद काफी साथी ऐसे हैं जो पहली बार फेस टू फेस मेरे से मिल रहे हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यों में जो इस तरह के प्रोग्राम हैं उनका आयोजन बहुत कम हो पाता है और इस कारण से हम मिल नहीं पाते हैं। आप अपने विद्यालय में बिजी रहते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ पिछले 13 साल से। अगर कोई नहीं जानता है, कोई सोच रहा है कि मनोज जी की खुद की कोई बड़ी स्कूल होगी, कोई बिल्डिंग होगी, कुछ नहीं है। मनोज जी आप ही की तरह मैं भी पिछले 13 साल से लगातार पढ़ा रहा हूं। इन 13 सालों में मैंने 4 साल केंद्रीय विद्यालय संगठन में गेस्ट फैकल्टी में काम किया है, लेक्चरर की पोस्ट पे, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों जगह पढ़ा रहा हूं। वर्तमान में खेड़ापा में रामधाम जो आपका महन जी हैं उनके द्वारा पुरुषोत्तम विद्यापीठ जो एक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का चलाया जा रहा है, वहाँ पे एज ए TGT SST नियुक्त हुआ हूँ। इस साल मैंने वहाँ ज्वाइन किया है।
13 साल में बहुत सारे शिक्षक ये कहते हैं कि हम 13 साल से एक ही विद्यालय में पढ़ाते हैं, 10 साल से एक ही विद्यालय। मैं 13 साल में 15 स्कूल चेंज करने वाला आदमी हूं। और चेंज करने का एक ही कारण है, जो अभी कुछ विद्वान साथी हमारा कह के गए हैं कि थोड़ी बनती कम है, बोल देता हूं, सुन नहीं पाता, शोषण करवा नहीं सकता, शोषण देख नहीं सकता। और इसी को देखते हुए रामचंद्र जी भाई साहब ने आपको पहले बताया था कि हमने कोरोना काल में भी ये प्रयास किया था। जब कोरोना काल लगा था उस टाइम में भी हमने प्रयास किया था कि कोरोना का वेतन मिले, शिक्षक साथियों को निकाला नहीं जाए। उस प्रयास में कुछ कमी रही, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व था उस समय का, उसकी कहीं न कहीं असफलता रही। मैं उसका एक छोटा सा सिपाही था, लेकिन उसके बाद में मैंने देखा कि नहीं, अब किसी से नहीं हो पाएगा, मुझे खुद को ही ये मुहिम चलानी पड़ेगी। मैंने पहला प्रयास 2021 में किया। पिछले 4 साल से मैं लगातार इस प्रयास को कर रहा हूं, निजी शिक्षकों को रोजगार दिलाने का जो हमारा प्रयास है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी स्कूलों में कि टीचर को निकाल दिया जाता, और जब निकाल दिया जाता तो सबसे भाई जैसे आपको पता नहीं चल पाता है, सबसे बड़ी समस्या मुझे नहीं पता, मैं 5 लाख से हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा कितने स्कूलों के बारे में ध्यान रखूंगा, आसपास की 4-5 स्कूलों के बारे में 2017 में किसी भी कारण से मुझे निकाल दिया, मैं निकल दिया, कुछ भी हो सकता है ना। अगर कुछ भी हो तो मैं ज्यादा पता ही नहीं लगा, मुझे नहीं पता है कि नागौर में कहां वैकेंसी है, सिक्कर में कहां है, जैसलमेर में कहां है, बाड़मेर में कहां है। तो पहली शुरुआत हमने की थी नागौर में खिंवसर तहसील से, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के मैंने इस मुहिम को शुरू किया था। वर्तमान में हमारे 60 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। राजस्थान के हर जिले के कुल 60 व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूं, जिसमें 25,000 से ज्यादा निजी शिक्षक जुड़े हुए हैं और लगभग 3,000 स्कूल डायरेक्टर जुड़े हुए हैं। यानी शायद ही राजस्थान का ऐसा कोई जिला होगा जिसमें कम से कम 100 लोग मुझे नहीं जानते हैं। हो सकता है भाई फेस नहीं जानते होंगे, आप में से भी काफी लोग मुझे नहीं जानते थे, आज पहली बार मुझे देखने का अवसर मिला होगा आपको, मुझे आपको देखने का अवसर मिल रहा है। मैं राजस्थान के हर जिले में कोई व्यक्ति हो, ठीक है, सबसे कोशिश रहती है, ऐसा भी नहीं होता है कि कभी, और लगभग सबसे बात करने का प्रयास करता हूं। आप ही की तरह स्कूल में भी समय देता हूं, सुबह 8 से 2 बजे तक हमारा भी स्कूल का समय रहता है, फोन अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी शिक्षक साथी ने मुझे फोन किया है और मैंने उसका फोन अटेंड नहीं किया है, और अगर नहीं अटेंड कर पाए तो मैंने उसको कॉल बैक किया है। आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे जिन्होंने मुझसे बात की होगी कभी। लगभग मैं हर व्यक्ति से बात करने का प्रयास करता हूं। गुरुवाले की नींव वैसे अस्थायी रूप से 3-4 साल पहले हमने इसकी रख दी थी। उस समय हमने इसको निजी शिक्षक रोजगार राजस्थान के नाम से, पोर्टल के नाम से हमने इसको शुरू किया था, और बाद में पिछली 8 मई 2023 को, 1 साल पहले, अभी 8 मई को हमारा प्रथम वार्षिक उत्सव था, उसका 1 साल हमें पूरा हो गया था। इसको रजिस्ट्रेशन करवाई पूरे MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया से हमने इसको एज ए प्राइवेट लिमिटेड हमारे संगठन को रजिस्टर करवा रखा है। बाकायदा आप देख रहे हैं इसके ऊपर CIN नंबर, हमारी कंपनी का जो ये CIN नंबर है वो आपके सामने है। GST नंबर हमने ले रखा है, बाकायदा टैन नंबर है हमारे पास में, पैन नंबर है, SM है, और उद्यम के अंदर हमने हमारा रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। और अभी पीछे अप्रैल में भारत सरकार के द्वारा एज ए नए स्टार्टअप के रूप में गुरुवाले को स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट भी मिला है। 13 सालों में जो समस्याएं मैंने देखी, जो मैंने अनुभव की, राजस्थान के 5-6 जिलों में पढ़ा चुका हूं। सबसे पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर में भी पढ़ा चुका हूं, बाड़मेर में पढ़ा चुका हूं, चूरू में, जोधपुर में, नागौर में, 5-6 जिलों में पढ़ा चुका हूं। सारी जगह समस्या एक जैसी है, और इन समस्याओं का जो समाधान है उसको लगातार करने का प्रयास आपके साथ में कर रहा हूं। 25,000 से ज्यादा मेंबर्स हमारे साथ में हैं। कुछ शिक्षक साथियों का सर पेमेंट की इश्यू आती है, बहुत ज्यादा कमी हमारी है। मैं किसी विद्यालय संचालक को दोष नहीं देना चाहूंगा कि उनकी कमी है, कमी हमारी है। हमारी कमी क्या है, हम नियुक्ति पत्र नहीं ले रहे हैं। मैं कई बार, हमारे ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, मैं पोस्ट भी डालता हूं कि जब विद्यालय ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, आप उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी करें। आप जिस जगह जा रहे हैं, आज का प्रोग्राम मैंने केवल खिंवसर तहसील या खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षकों के लिए रखा है। मैं चाहता तो इसको पूरे राजस्थान में या पूरे नागौर जिले का रख सकता था, लेकिन आपको बताया अकेला आदमी हूं, हमारे
कुछ शिक्षक साथी हमारा इसमें सहयोग कर रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इतना संगठन मजबूत नहीं है, इतना ज्यादा हम व्यय नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा खर्च हम खुद नहीं उसको संभाल पा रहे हैं। तो हमने कहा चलो एक बार मुहिम अपने ख्यूसे से शुरुआत करते हैं, इसमें हम शिक्षकों का सम्मान करेंगे। अगली बार हम इसको चाहेंगे कि नागौर जिला स्तर पर ये ऐसा प्रोग्राम हो, अलग अलग जिलों में हमारा ये प्रोग्राम हो, अलग अलग समय पर। और अंतिम प्रयास मेरा ये रहेगा कि आप सबको राज्य स्तर का मंच मिले, एक ऐसी जगह पर मैं आपको सम्मानित करवा पाऊं कि पूरे राजस्थान में एक मैसेज जाए कि फला जो शिक्षक हैं, चाहे वो रामचंद्र जी हैं, चाहे आपके सोहन जी हैं, चाहे सुनील जी हैं, चाहे कोई भी भाई साहब है, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। आज तक हम रिजल्ट दे रहे हैं, कौन जान रहा है हमारे रिजल्ट को? हमारे स्कूल के बच्चों को नहीं पता चल पाता है कि सर के कितने नंबर, सर के सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए। ठीक है, 10वीं क्लास में पढ़ा रहे तो 10वीं क्लास वालों को आए तो उनको पता है, और वो भी सारे बच्चों को नहीं पता है कि सर के सब्जेक्ट में, कौन से सर के सब्जेक्ट में कितने बच्चों के टॉप नंबर आए हैं। कौन जानता? अपनी पड़ोस वाले स्कूल वाले नहीं जानता अपने को अपनी गांव के 4 और स्कूल वाले पता ही नहीं चल पाता है। क्यों पता नहीं चल पाता है? कि कहीं पर भी आज तक हमारा नाम नहीं आया। मुझे बड़ी टीस है इस बात की, बड़ा दुख होता है कि एक निजी शिक्षक का कहीं सम्मान नहीं हो रहा है। 13 साल में मुझे किसी स्कूल से यह सम्मान पत्र नहीं मिला, मुझे किसी ने पीठ थपथपाकर ये नहीं कहा। मैं भी हिस्ट्री का अध्यापक हूं, इतिहास पढ़ाता हूं, पहले मैं विज्ञान भी पढ़ाता था। 2016 में मैंने विज्ञान पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं था वो। हाँ, अच्छी पकड़ थी मेरी उस विषय में, ठीक है। विनोद जी मेरे पुराने साथी रहे हैं, मैंने इनके यहाँ पे भी इनके साथ में काम किया है, और इवन इनके बच्चों को भी पढ़ाया है, और ये खुद जानते हैं। और इनकी HM भर्ती के अंदर भी शायद इन्होंने मेरे से सेवाएं ली थी, मैंने इनको खुद को विज्ञान के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे, ठीक है। तो लगातार मेरा प्रयास रहा, लेकिन बाद में मैंने 2016 में उसे पढ़ाना बंद कर दिया। इसलिए पढ़ाना बंद कर दिया कि मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी रहा। मास्टर्स जो मेरी है, MS जो है वो इतिहास में है। मैं राजस्थानी में भी MA कर चुका हूँ। अपने यूनिवर्सिटी MDS में मेरी 13वीं रैंक भी लगी थी राजस्थानी के अंदर, ठीक है। डबल MA हूँ, CTET मेरा दोनों लेवल में क्लियर है। सारे आप सभी विद्वान साथी हैं, सबके पास में अच्छी अच्छी योग्यताएं हैं, ठीक है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जिस जगह पे हम ज्वाइनिंग ले रहे हैं वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानें, आपके लिए वो पहले सूटेबल है या नहीं है, आपको सुविधा क्या मिल रही है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब भी आपको बुलाया जाता है ना विद्यालय में, आप जैसे अप्लाई करते हैं कहीं, सर मैं आपके यहाँ हूँ, हाँ साहब आ जाइए, बड़ा मीठे स्वर में आपसे बात होती है। अरे सर आप तो घर के आदमी हो। मेरे खुद के कुछ निजी परिवार के लोग हैं जो स्कूल चलाते हैं, मैं आज तक उनके स्कूल में कभी पढ़ाने नहीं गया। मेरे घर पे आ गए वो काफी बार गाड़ी लेके, 4, 5, 10 लोग इकट्ठे होके वाणी है और हमारे स्कूल में पढ़ाई दे। आप घर के पर देखो, घर की स्कूल में पढ़ाने का मतलब सीधी सी बात है, मैं मेरे वेतन के साथ में कभी समझौता नहीं कर सकता। मुझे टाइम से वेतन चाहिए, क्योंकि इस वेतन से मेरा परिवार चलता है, इस वेतन से मेरे बच्चों की फीस जमा होती है, इस वेतन से मेरे परिवार में मेरे बच्चों का पेट पलता है। आपका भी वही कंडीशन है, सेम सिचुएशन आपकी है। आप जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसी वेतन से तो आपका घर चलता है, और अगर वही वेतन हमें समय से नहीं मिले तो फिर तो जाने का ही कोई मतलब नहीं है। भाई आपके घर पे जो काम करने वाला मजदूर आता है, सुबह आता है, शाम को कहता है साहब लाओ 400 रुपए मेरी दिहाड़ी हो गई, और अपन दिहाड़ी देते हैं उसको, और अपना वेतन 6-6 महीने तक लटका रहता है। कमी कहाँ है? हम खुद नहीं लेते, बेड़ा ही ले लें कहीं है। अरे बेड़ा ले लें कहीं, 4 महीने 25 लाख रुपया बने, 25-25 हजार रुपया तेन का ले, तो ही लाख रुपये बड़ा दीदी कहीं, अपन कहते कोई लाख रुपये बड़े दो, इसको कटून दे अपन, और बाद में बिन माते भी समझ खर्चा मांगे भी है, पद कौन दीजिए पद आप काटा मीटा वहाँ पद वो कहीं 10,000 देवन, कहीं 5,000 देवन, लास्ट में कहीं हुए कि जालते टाइम के हमें तो 2 महीना खाई दो, कहीं कर ले या पर कहीं उखाड़ ली, क्योंकि अपन कोई सबूत ही कौन बेटे। स्कूल में आप में से जितने शिक्षक साथी हैं, किसने नियुक्ति पत्र लिया है? अपना कोई सबूत है क्या विद्यालय के अंदर कि आप यहाँ पढ़ा रहे हो? मेरे साथ मतलब मेरे सामने डेली ऐसे 5-10 फोन आ जाते हैं, साहब मेरा वेतन नहीं दिया। कल परसों ही हमने एक शिक्षक साथी का वेतन करवाया, 3 साल से अटका हुआ वेतन हमने दिलवाया है। परसों आज वो आ नहीं पाई, मैंने उनको बुलाया था, आलम रफीक जी हैं डीडवाना के, वो एक स्कूल में पढ़ा रहे थे, स्कूल का नाम मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं है। तो 3 साल से वेतन अटका हुआ था इनका, और 3 साल से वेतन अटका हुआ था, कल उनका वेतन हुआ 3 साल बाद में हमारे प्रयास से। छोटा सा प्रयास किया था वेतन दिलवाने का। एक और जगह थी उनका और किसी साथी का, शिक्षक साथी का वेतन अटका हुआ। हाँ, प्रयास मैं करता हूँ, स्कूल को चाहे कॉल करना हो, चाहे डायरेक्टर सर को कॉल करना हो,
चाहे मेरे कोई भी एफर्ट्स दिखे। आपको जानकर खुशी होगी कि हमने निजी शिक्षकों के लिए बकायदा हमारा पर्सनल एडवोकेट नियुक्त कर रखा है और ग्रुप में मैसेज डाल रखा है। नागौर के ही एडवोकेट हैं, एडवोकेट आशुतोष सिन्हा, जो निजी शिक्षकों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ते हैं। आपसे कोई पैसा नहीं लगे नागौर के शिक्षकों से, मैं वादा करता हूं। हाँ, अब उनकी स्टेशनरी का खर्चा है, दूसरा वो तो देखो साहब देना पड़ेगा, लेकिन उनकी खुद की जो फीस है, एक पैसा वो आपसे नहीं लेंगे। किसी का पेमेंट रुके, आप आशुतोष सिन्हा जी से बात कीजिए। 10 विद्यालयों को उन्होंने नोटिस जारी करवा रखा है आज तक। निकलेगा आपका वेतन, निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता। वेतन देना पड़ेगा साहब, आपने काम किया है, आपने भीख थोड़ी मांगी है वहां पे, आपने काम किया है, इज्जत से काम किया है, आपने मेहनत की, और मेहनत का पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए। और मेहनत का पैसा मिलने के लिए अगर आपको कोई भी एफर्ट्स लगाना पड़े, मैं आपके साथ में तैयार हूं। शायद ही राजस्थान का ऐसा कोई मंच होगा, ऐसा कोई, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप खूब चलते हैं, खूब सारे संगठन बना दिए। मेरे बनाने के बाद में हजारों ऐसे संगठन बन गए, हजारों लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं, किसी में 100 मेंबर है, किसी में 50 मेंबर हैं, लेकिन किसी भी संगठन का खुद का एडवोकेट नहीं है। अगर है तो मुझे आप बता सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट में एडवोकेट भी फ्री में केस लड़ रहा है आपका, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ, लेकिन केस उसी टाइम में लड़ा जाएगा जब आपके पास में उसको देने के लिए कुछ सबूत होंगे। आपके पास नियुक्ति पत्र होगा, आपके पास में पेमेंट स्लिप होगी। वेतन, भाई वेतन दे रहे हैं तो वेतन पर्ची लीजिए, आप उनसे पेमेंट स्लिप लीजिए। आपको नियुक्ति पत्र दिया है, नियुक्ति पत्र लीजिए। आप अगर संस्था छोड़ रहे हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र लीजिए। आप अगर संस्था छोड़ रहे हैं उस समय नो ड्यूज का एक सर्टिफिकेट आता है, वो लीजिए। भाई मेरा है ना, मैंने स्कूल से कोई सामग्री नहीं ली है। ज्यादातर होता है, कई बार स्कूल वाले क्या कहते हैं, पेमेंट नहीं देना है साहब, फलाना मास्टर आयो जो कहीं करियो, मारता तो 2 कंप्यूटर चोरी कर लिए वो। सुना है मैंने, और आप में भी कई चीजों ने सुना होगा। अगर कोई उसको फोन कर देना तो साहब मांगो कहीं के वहां तो एड़ा, हाँ मारा तुम कैसा 4 चौरा का डब्बा लेगा, पाच ही कौन यार, अब वो लगा देते हैं। उससे अच्छा आप लीजिए ना उनसे, नो ड्यूज का एक सर्टिफिकेट ले लीजिए विद्यालय छोड़ते समय। साहब मैंने कुछ नहीं लिया है विद्यालय से, और विद्यालय मेरे में कुछ नहीं मांगता है। अपना उसी दिन हिसाब क्लियर करवा लीजिए, उसी दिन वेतन ले लीजिए। क्यों लटकाना आगे वाले महीने के लिए, क्यों लटकाना 4 महीने के लिए। जब स्कूल ही छोड़ रहे तो वेतन देख के छोड़ें, लेके छोड़ें, पहले क्यों छोड़ें। तो आप उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानें। भौगोलिक स्थिति जानने के बाद में अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप वहां पे इंप्लीमेंट करें कि मैं इन शर्तों पे आऊंगा। एक निवेदन मेरा आपसे विशेष रूप से ये रहेगा, 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएं। आप 1 सब्जेक्ट पढ़ाएं जिस पे आपकी कमांड है, अच्छे से पढ़ाएं। 2 नहीं पढ़ाएं, 2 पढ़ाने से एक आदमी के रोजगार पे लात मार रहे हैं आप, एक परिवार का रोजगार खा रहे हैं। आपके अंदर योग्यता है। कुछ शिक्षक कहते हैं, मुझे भी कहते हैं कई बार, स्कूल वाले कह देते हैं साहब आप इतिहास पढ़ा था तो राजनीति पढ़ा देना, मना कर देता हूँ, नहीं पढ़ूंगा, नहीं आती मेरे को राजनीति। क्या साहब आपकी ग्रेजुएशन में थी, मैंने देखी है, डॉक्यूमेंट देखे आपके, थी साहब, तो फिर आपके नंबर भी अच्छे आ रखे हैं, तो फिर पढ़ाने में क्या समस्या, नहीं आती मेरे को। क्यों पढ़ाऊं मैं 2 सब्जेक्ट, जब एक साथी का मेरा रोजगार छिन रहा है तो मैं क्यों पढ़ाऊं। दूसरा, किसी भी शिक्षक साथी का रोजगार इसलिए मत छीनिए कि आप उसकी जगह 2000 कम लेकर आप चले जाएं, मत जाइए, मेरा निवेदन है। अपन क्या करते हैं, एक स्कूल वाले को 20,000 दे रहा है किसी शिक्षक को। मेरे साथ में होता है, एक बार मैं किसी विद्यालय में पढ़ा रहा था, 15,000 रुपए में एक जगह पढ़ा रहा था। आज से काफी 7, 8, 9 साल पुरानी बात है। सिक्कर का एक कोई टीचर था या दोनों का था, स्कूल वाले को फोन किया, साहब मैं आ जाऊँ आपके विद्यालय में पढ़ाने के लिए। हाँ साहब आ जाइए। कितने लोग गए, साहब 20,000 दे देना। रियल घटना बता रहा हूँ, 20,000। मैं 15 में पढ़ा रहा था, तो साहब हमारे तो विद्यालय में जो अभी गुरुजी पढ़ा रहे हैं 15 में पढ़ा रहे हैं, साहब मुझे 15 ही दे देना। वो 20 से 15 पे आया। उसने कहा नहीं साहब आपको 15 देना, आप बाहर से आओगे, उनका खर्चा आपको अलग से देना पड़ेगा, हमारे तो ये विद्यालय आते हैं वापस घर चले जाते हैं, कोई खर्चा भी नहीं होता। साहब ऐसा करना 12,000 दे देना। दूसरे दिन 12,000 पा गया। तीसरे दिन फोन किया, साहब मुझे 8,000 दे देना, मैं आज जाता हूँ। और 5वें दिन बैग लेकर वो स्कूल आ गया। 8,000 में पढ़ाने के लिए झुंझुनू से था या सिक्कर से था, वहां से नागौर क्यूसर की एक स्कूल में पहुंच गया। सोचो मैं 15,000 पढ़ा रहा हूं, वो 8,000 में उसी काम को करने के लिए वहां से आ गया। तो ऐसा किसी के साथ में नहीं करें। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, किसी भी दूसरे शिक्षक साथी के रोजगार पे इस तरह से नहीं। हाँ कुछ कहते हैं भाई ड्राइवर होगा, हाँ आपकी योग्यता है ड्राइविंग कीजिए कोई, लेकिन उसके लिए कुछ लीजिए। आप 2 सब्जेक्ट पढ़े लेकिन 2 का पेमेंट ले लीजिए। आप 15,000 में इतिहास पढ़ा रहे हैं, 15 में आप राजनीति पढ़ा रहे हैं,
या तो 15 और 15 का मैं 2 पढ़ूंगा साहब, 2 का पेमेंट दूंगा, 30,000 दे दो मेरे को, पढ़ा दूंगा 30,000 में। काम एक वेतन आपको एक सब्जेक्ट का मिल रहा है, पढ़ा आप 3-3 और मन में और खुश हो रहे हैं, मैं कल होशियार हूँ, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा हूँ स्कूल के में। और शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने ये नहीं कहा होगा, जब तक आप पढ़ा रहे हो, रामचंद्र जी पढ़ा रहे हैं, सोहन जी पढ़ा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, अपने सुभाष जी पढ़ा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति पढ़ा रहा है, जब तक पढ़ा रहे हैं पूछ लो स्कूल वालों से कि साहब मनोज जी कैसे, अरे साहब मनोज जी कहीं करो गजब पढ़ा, वास्तव में कहीं गजब टॉप आदमी। और जैसे स्कूल छोड़ते हैं कोई को ना आओ तो मैं हूं रखू भी न तो राखे कौन है, क्यों को ना आओ तो भी न तो क्यों भाई मैं हो जिते थार घणो होकरो छोड़िया पर तुम को क्यों हो है, मैं वही मास्टर हूँ जिसने 100 में से 100 दिलाए, 100 में से 98 दिलाए, पढ़ा रहा हूँ तब तक अच्छा हो, छोड़ दिया नहीं साहब, क्यों को ना आओ तो मैं हूं बिन रखू। पास वाले स्कूल वाले अगर दूसरे स्कूल में चले जाओ ना, मेरे साथ में 2 रखा है, मैं भुगत को उस चीज का, तब मैंने ये संगठन बनाया है। और पास वाले फोन और करते हैं बिन मत राख दो कि कार्गो कौन नहीं है। आप अगर एक विद्यालय छोड़ के दूसरे में जाते हैं, पीछे पता और करते हैं फलानो गियो कटे और बटालियन दो फोन करी साहब कहीं करनो इन नहीं राखना, क्यों नहीं राखना, अरे नहीं साहब कौन वो कार्गो कौन आदमी, अरे थाने कहीं था वो कार्गो है कि नहीं, अब कहीं गलत काम कर लियो भाई तेरी स्कूल है आके कार्गो तो नहीं राख तो हाँ ठीक है, तुम कौन राखियो कहीं तो बिनु तन पोसाओ तो नहीं वाला अगलो आदमी। तो आज आप सब यहाँ आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी संख्या में आप आए, आपने यहाँ आके जो एक विश्वास जताया है हमारे गुरुवाले के ऊपर, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद आभार व्यक्त करता हूँ। मुहिम हमने एक चला रखी है, सोहन जी भाई साहब ने आपको बताया कि गुरुवाले संबल कोष हमने बना रखा है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं देते, दे उसका भी अच्छा नहीं दे उसका भी अच्छा, लेकिन हम एक मुहिम ये चलाते हैं कि निजी शिक्षण क्षेत्र में निजी विद्यालय के कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो वहां का ड्राइवर ही क्यों नहीं हो, चाहे वो वहां का कुक ही क्यों नहीं है, चाहे पढ़ाने वाला अध्यापक ही क्यों नहीं है, अगर उसके साथ में कोई गलत दुर्घटना होती है, खुदा ना करे ईश्वर ना करे कि किसी के साथ में ऐसा हो, तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, ना सरकार हमें कुछ देती है, ना समाज हमें कुछ देता है, और ना हमारी संस्था हमें कुछ देती है। संस्था ले सकती है लेकिन देती नहीं है, कई संस्थाओं की होती भी नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं होती 5 लाख उसके खाते में जमा करवा दे। तो हमने एक मुहिम ये चलाई है विद्या अपने गुरुवाले संबल कोष की स्थापना करके कि राजस्थान के किसी भी निजी शिक्षक की अगर डेथ होती है तो उसके परिवार को जितना हमसे हो सकता है हम फंड इकट्ठा करके उनको देते हैं। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, 28 दिसंबर 2023 को रोड के अंदर एक स्कूल है नागौर के अंदर, वहां एक बायोलॉजी के टीचर थे नथमल जी स्वामी, उनका 28 दिसंबर को घर जाते समय रात्रि में एक्सीडेंट हो गया था, बाइक पे थे वो और उनकी डेथ हो गई थी। केवल 2 छोटी छोटी बच्चियां थी, मैं उनके घर जाके आया, यहाँ नागौर से अपने क्यूंसर से उनके घर गया था, बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर पे हैं वो, ठीक है। 2 छोटी छोटी बच्चियां, एक 1 साल की बच्ची थी, एक 6 साल की बच्ची थी, ठीक है। और अकेले एकमात्र ऐसा बंदा था, एक ही बच्चा था अपने पिताजी का जो कमाने वाला था, बायोलॉजी के लेक्चरर थे वो, और उनकी उस दुर्घटना में डेथ हो गई। हमने प्रयास किया, हमारे गुरुवाले के मंच ने प्रयास किया, हमारे जैसे और कुछ ग्रुप्स थे उन्होंने प्रयास किया, उनके विद्यालय से हमने प्रयास करवाया और कुल मिला के हमने 4 लाख की राशि उनके परिवार को इकट्ठा करके दी। प्रयास हमारा लगातार जारी है, जैसे ही हमें सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा हुआ है हम तुरंत वहां पे उसके लिए शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमने उसके लिए 1-2 शर्त रखी है। शर्त यह है कि कम से कम हमें स्कूल से एक रिटर्न में चाहिए होता है कि साहब फलाना व्यक्ति हमारे यहाँ पे पढ़ा रहा था, उसके साथ में दुर्घटना हो गई। भाई ऐसे मैं आइडेंटिफाई कैसे कर दूंगा, कोई भी मुझे ताकि कह देगा साहब फलाने, अब